ये कहानी लाहौर के एक अमीर लड़के वकार की है, जिसे सब प्यार से वक्की बाबू कहकर बुलाते थे। वक्की बाबू के वालिद सीठ शकील एक मशहूर जूतों के ब्रांड पापी शूज के मालिक थे। बचपन से ही वालिद की लापरवाही और अदम तौजा के बास वक्की बाबू बिगड़ गया था। नौजवानी तक पहुंचते पहुंचते वो शराब का आदी हो चुका था। उसकी जिंदगी का आगाज भी शराब से होता और सोने से पहले तक वो मुसलसल नशे में रहता। अगरचा वक्की बाबू का अपने वालिद से रिश्ता कभी खुशगवार न रहा, लेकिन वो दिल का बहुत नर्म और रहम दिल इंसान था। नशे में होने के बावजूद वो हर इस शख्स की मदद करता जिसे जरूरत होती, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में हमेशा लाखों रुपए मौजूद होते थे। एक दिन जब वक्की बाबू फैक्ट्री गया तो उसने अपने वालिद को एक बूढ़े मजदूर पर हाथ उठाते देखा। वक्की बाबू ने फौरन आगे बढ़कर सीठ शकील का हाथ पकड़ा और उस मजदूर को बचा लिया। सीठ शकील बेटे की उस मुदाखलत पर शदीद गुस्से में आ गया और उसी वक्त उसे घर और जायदाद से बेदखल कर दिया। वक्की बाबू अपनी आखिरी शराब की बोतल लेकर घर से निकल आया। रास्ते में उसे कई लोग मिले जो उसे सलाम करते रहे। ये वही लोग थे जिनकी किसी न किसी मौका पर उसने मदद की थी। उसने अंदरून लाहौर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और वहीं रहने लगा। जब पैसे और शराब दोनों खत्म हो गए तो वो मायूस होकर बैठ गया और पहली बार शद्दत से रोया। याद रहे, वक्की बाबू ने इंग्लैंड से MBA किया हुआ था। अगले रोज उसने अपने वालिद के हरीफ ब्रांड टोनी शूज में नौकरी के लिए दरख्वास्त दे दी। कंपनी के मालिक ने जब जाना कि वो सीठ शकील का बेटा है तो उसे सीट को नीचा दिखाने के लिए फौरन हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग की पोस्ट पर रख लिया। वक्की बाबू ने दिन रात मेहनत की। तनख्वाह के साथ कमीशन जमा करते हुए एक साल में उसने अच्छी खासी रकम बचा ली। फिर उसने टोनी शूज की नौकरी छोड़ दी और अपनी तमाम जमा पूंजी से एक नया जौतों का ब्रांड लक्की शूज कायम किया। 3 साल की अनथिक मेहनत के बाद लक्की शूज सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। इसने सीठ शकील के पापी शूज को भी पीछे छोड़ दिया, जो अब मुसलसल नुकसान में जा रहा था। एक दिन वक्की बाबू अपनी फैक्ट्री में गया तो उसे वही बूढ़ा मजदूर नजर आया जिसे उसने बरसों पहले सीठ शकील के हाथों बचाया था। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जिस दिन तूने मुझे बचाया था हमने एक दूसरे को बचाया था। उसी दिन मैंने तेरे लिए दुआ की थी कि अल्लाह तुझे हदायत दे और कामयाब करे। आज वो दुआ कबूल हो गई है। ये सुनकर वक्की बाबू हैरान रह गया और सोचने लगा कि दुआ में कितनी ताकत होती है। इसने अपनी गाड़ी निकाली और अपनी कामयाबी की खबर देने के लिए वालिद से मिलने घर वापस गया। सीठ शकील बहुत बीमार थे। उन्होंने वक्की बाबू से माफी है मांगी और वक्की बाबू ने भी दिल से अपने वालिद को माफ कर दिया और उनके साथ रहने लगा। आज पापी शॉज और लक्की शॉज दोनों बड़े ब्रांड्स हैं और वही शराबी लड़का वक्की बाबू अब इन दोनों का मालिक है।